मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया है। इस बार मुख्यमंत्री ने करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। इसके अलावा सीएम ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। 50 नई रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी जो धार्मिक स्थलों तक लोगों को पहुंचाएंगी। महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती हैं तो टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा गया है। लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है जिसका फायदा 25 सितंबर से मिलेगा। बजट भाषण की शुरुआत में सीएम ने गुरु नानक देव जी के सिद्धांत कि रद्द कर नाम जप वन छक से की। मुख्यमंत्री केसरिया पगड़ी पहनकर सदन में पहुंचे थे और 3 घंटे 10 मिनट लंबा भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वेड इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुग्राम एवं खरगोदा में HSIIDC द्वारा तथा पंजौर में पर्यटन विभाग द्वारा एक वेडिंग सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये सगाई से विदाई तक के कंसेप्ट पर कार्य करेगी तथा इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनकी प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम में, दूसरा थाना पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मैं 35.5 करोड़ रुपए के खर्च का मेरा प्रस्ताव है। ATS में महिला कमांडो को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। 25 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि पर उनके नाम से लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रतिमाह 2100 की सहायता दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। अब तक 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खाते में 4 किस्तों में 634 करोड़ की राशि माननीय उपाध्यक्ष महोदय डाली जा चुकी है। स्तर पर 25 सितंबर 2026 को हम इस योजना के अंतर्गत पात्र आय सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा प्रस्ताव है और इसलिए इस बार मैंने इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। देखिए, बजट जो होता है सारे प्रदेश की निगाह होती है, परंतु मुझे बहुत चिंता इस बात की है कि बजट के हिसाब से तो बजट तो बढ़ रहा है परंतु कर्जा भी बढ़ रहा है। एक समय था जब बजट जो हमारा था वो जो खुद मुख्यमंत्री जी ने आज बताया 2014-15 में
73,000 करोड़ का था और कर्जा था 60,000 करोड़। आज बजट 2,23,000 करोड़ और कर्जा 3,91,000 करोड़। बजट बहुत ज़्यादा निराशा की तरफ ले जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लेनेटरी बजट कभी नहीं हुआ करता। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पढ़ा, वो इससे छोटा बजट था। ये तो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस को किसको बढ़ावा दे रहे हैं वही बातें इसमें होती हैं। हर एक गांव का नाम लेना, हर एक शहर का नाम लेना, हर एक स्टेडियम का नाम लेना, ये कुछ ना, ये बजट का नहीं होता। इट वाज लाइक ए स्पीच। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम FRBM के तहत हम कर्जा ले सकते हैं। जो सरकारें ज़्यादा कर्जा लेती हैं वो कभी भी प्रांत डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ती। लेकिन जो बजट भाषण पढ़ा गया बहुत ही लंबा भाषण था और ये भाषण ऐसे लगा कि पंजाब के या नजदीकी राज्यों के चुनाव को देखते हुए आपने पढ़ा है। उम्मीद थी कि बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के लिए इसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। किसानों के लिए जो बीमा राशि है, जो उनका मुआवजा है, वो जो है पूरी तरह से हमें मिलेगा, इसकी हमें उम्मीद थी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार कानून को अच्छे से लागू करने के लिए अच्छे से प्रयासरत यहाँ पर करेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट SC कंपोनेंट जो है उसके लिए हमें उम्मीद थी कि अलग से एक व्यवस्था इसमें की जाएगी। और बहुत सारा, क्योंकि हमारा हरियाणा जो है वेलफेयर स्टेट है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स पर हम ये सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर ज्यादा बजट देने का काम करेंगे। शिक्षा का बजट लगातार इतने सालों से उतने ही पुराने ठर्रे पर चल रहा है। आपने स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल, ITI सबको क्लब करके एक बजट की राशि बताने का काम किया है, जो कि हरियाणा के लिए हम समझते हैं ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खेल खिलाड़ियों पर यह बजट होना चाहिए था। हरियाणा के चहुमुखी विकास का रास्ता खोलने का काम इस बजट ने किया और 3 घंटे 5 मिनट निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। इसमें हर वर्ग को छूने का काम इस बजट में किया गया। कृषि का क्षेत्र का बजट इस बार बढ़ के आया जी। ये कृषि में तो है 4.40% बढ़ के आया, 4,609.88 करोड़ जी। और बागवानी में आया 0.86% बढ़ के, ये आया 1176.91 करोड़ जी। और पशुपालन में ज़्यादा आया बढ़ के 23% 31, ये आया 2,290.57 करोड़ जी। और मत्स्य में आया ये 14.84 बढ़ के 242.41 करोड़, टोटल है 8,319.79 करोड़। बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा किसान को। का सबसे बड़ा बजट है और हर वर्ग को इसमें ध्यान में रखा गया है। जहां एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी वायदों में कहा था कि हम महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने का काम करेंगे, जहां 1 लाख तक की शुरू की थी, अगले साल इसको इसी साल में से जो है 1,80,000 रुपये तक के आया है। BPL कार्ड जिनके हैं उन तक ये इस योजना का विस्तार किया गया है। और इसी तरीके से चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, निश्चित रूप से एक हरियाणा को एक नई गति देने वाला बजट जो ये है। बेहतरीन इलाज देना है, बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देनी है, तो इसको नज़र रखते हुए CM साहब ने ये एक अच्छा बजट हेल्थ के दिया है। बेहतरीन बजट है और बड़ा समावेशी बजट है। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत हुआ है। और अच्छी बात यह है कि किसी भी विभाग के बजट में कोई कटौती नहीं की गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश कर दिया है। बिजली की बात करें, किसानों की बात करें, सुरक्षा पुलिस की बात करें, महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए।